नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का 7.4 प्रश्नावली समाकलन में प्रतिस्थापन समाकलन से संबंधित न्यूमेरिकलों को सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग 7.4 का 1 से लेकर 12 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन उन्होंने किया था। अब आज हम सॉल्व करेंगे उसके आगे। तो चलिए देखा जाए 13 नंबर, तो 13 नंबर प्रश्नावली है 7.4। ठीक है, प्रश्नावली 7.4। तो चलिए हम लोग देखेंगे 13 नंबर दिया गया है 1/√। ठीक है, x - 1 इंटू x - 2 dx। तो ऐसा हम लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है कि इस तरह लिखा हो √ के अंतर्गत x - a इंटू x - b, तो उसका इंटीग्रेशन। लेकिन हम लोगों ने जिस तरह का पढ़ा है उसमें अब चेक करेंगे कि क्या वैसा बनाया जा सकता है या नहीं, तो उसी तरह का हम बनाएंगे। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। ये आपस में गुणा कर देंगे। तो हम जब रूट के अंतर्गत हैं तो हम लोगों ने जो पढ़ा है वो तो केवल यही पढ़ा है कि 1 - x² या फिर x² - 1 या फिर 1/√x² + 1, इस तरह का हम लोगों ने इंटीग्रेशन ज्ञात किया है। परंतु ऐसा नहीं, तो इसको जो है इसी रूप में चेंज करेंगे। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो ये x² हो जाएगा, -2x और -x तो -3x हो जाएगा, और माइनस में माइनस का गुणा होगा +1 में 2 का तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर dx। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर x² - 3x + 2 ये पूरा है। अब अगर हम इसको होल स्क्वायर में चेंज करें तो जरा देखते हैं कि इसको कैसे हम चेंज करेंगे होल स्क्वायर में। तो देखिए ये x² है माइनस ये 3 है। ठीक है, तो हम इसको लिख दें 3, तो 3 तो यहाँ 3 का वर्ग 9 चाहिए। ठीक है, लेकिन 3 तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ 2 गुणे ab होता है 2ab। तो यहाँ पर 3/2 2 × 3/2 × x, ऐसे 2 कट जाएगा। अब यहाँ पर आपको चाहिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 9/4। तो 9/4 जब जोड़ रहे हैं तो 9/4 हम घटाएंगे और +2 कर देंगे। ठीक है, dx पूर्ण वर्ग बना रहे हैं तो 1/। अब देखिए तरीका आप सीखते जाइए। x² यानी ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लेकर x - 3/2 का होल स्क्वायर है। अच्छा, ये -9/4 + 2, 4 दूना के 8, तो -1/2 का स्क्वायर है। देखिए 1/4 हो जाएगा, 4 दूना के 8, 9 में से 8 जाएगा तो 1। ठीक है, तो 1/4, तो -1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख दिया और यहाँ पर कर दें dx। ठीक है, अब आप देखिए कि इसमें जो है x - 3/2 की जगह पर हम t मान लेते हैं। पुट करें तो x - 3/2 = t, इसलिए dx = dt। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 1/√t² - 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर dt। अब अगेन यहाँ पर लिख देंगे अगेन पुट। ठीक है, या एक ही बार भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगेन पुट क्या, अब जो है t के स्थान पर लिखेंगे 1/2 p कर देते हैं, 1/2 p। अब देखिए t के स्थान पर हम 1/2, या फिर हम क्या करें एक ही हल यहाँ पे रख दें, वैसे अलग अलग मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करें कि यहाँ पर t बराबर लिख दिया जाए, t बराबर 1/2 और tan sec² θ - sec θ। ठीक है, तो अब यहाँ पे dt बराबर हो जाएगा 1/2 sec θ इंटू tan थीटा d थीटा।
अब चलिए इसी को अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो अब यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा और 1/2 और पूरे का बटा ये अंडर रूट में लिखा गया है t² माइनस 1/2, तो t की जगह पर 1/2 सेक थीटा लिखना है। तो अंडर रूट में t के स्थान पर 1/4 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/4 और यहाँ पे हो जाएगा d थीटा, ठीक है। अब देखिए ये 1/2 है सेक थीटा इंटू टेन थीटा अपान, ये 1/4 कॉमन लेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा और इसमें हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 d थीटा। अब देखिए ये और ये कट जाएगा तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा अपान ये अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, d थीटा। अब ये बाहर आएगा तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा अपान टेन थीटा d थीटा। टेन थीटा से कट जाएगा तो सेक थीटा d थीटा। अब सेक थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे ये log ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, प्लस c। अब इसको हम लिखेंगे log ऑफ सेक थीटा। अब यहाँ से देखिए सेक थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे तो सेक 2t लिखेंगे। क्या लिखेंगे सेक थीटा के स्थान पे 2t, देखिए यहाँ पे इधर 2t हो जाएगा तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 2t, ठीक है, सेक थीटा बराबर और प्लस टेन थीटा। तो टेन थीटा के स्थान पर हम यही लिखेंगे, क्यों कि टेन थीटा तो अंडर रूट 1 माइनस देखिए t² अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस, तो सेक थीटा की जगह पर ये हो जाएगा 4t² माइनस 1, ये तो लिखेंगे ना, और प्लस c। अब जरा देखिए कि t के स्थान पर हम लोगों ने क्या लिखा था, t के स्थान पे 1/2 सेक थीटा था तो ये तो यहाँ पर रख दिया, t के स्थान पर 1/2 सेक थीटा के स्थान पर हो गया 2t हमने लिख दिया। अब देखिए t के स्थान पर x माइनस 3/2 तो यहाँ पर log ऑफ यहाँ x माइनस 3/2 इंटू 2 और प्लस यहाँ पर है क्या कि 4t² तो यहाँ पर x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 और प्लस c। अगर वर्क किया जाए तो ये log ऑफ, ठीक है, 2x माइनस 3/2 प्लस और ये वर्क करेंगे तो अंडर रूट x² प्लस 9/4 यानी माइनस 3x और प्लस 9/4 माइनस 1, यही होगा। तो 9/4 माइनस 1, यहाँ पे 4 है तो 9/4 में जब 4 का गुणा करेंगे तो 9 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 8। तो इस तरह हम यहाँ पर केवल इतना ही लिख दें 4x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए जल्दी से इसे। जल्दी से सॉल्व करिए। हो जाएगा। अब
इसके आगे सॉल्व हो जाएगा ना, इसको अगर गुणा करेंगे तो जो हमने किया था यही आएगा और ये 2 हट जाएगा यहाँ से। जब 2 हटाएंगे, जब यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, इसको 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4, तो 2 आ जाएगा बाहर। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए ये 2 को बाहर अगर लेंगे, यहाँ 2 है, x माइनस 3/2 और प्लस यहाँ 2 जब बाहर लेंगे तो ये x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 1/4 होगा और प्लस c। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो log 2x, 2 कॉमन ले लें तो ये x माइनस 3/2 और प्लस अंडर रूट, इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, जो ये आपने बनाया था यही तो आपने बनाया था ना, तो सेम ये कहाँ से बना था, इसी से बना था। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अंडर रूट के अंदर और प्लस c, क्योंकि ये 2 जो है प्लस log 2 हो जाएगा, जब गुणा हो तो log 2 चला जाएगा c में, इसलिए केवल यही। तो चाहे ये लिखिए या यहाँ लिखिए, ठीक है। चलिए हो गया। अब ये था प्रश्न नंबर 13 नंबर था ये 13 नंबर था, 13 नंबर, ठीक है। अब चलिए 14 नंबर देख लेते हैं। चलिए 14 नंबर देख लिया जाए। नंबर 1/√8 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर dx। चलिए इसको भी ठीक उसी तरह बनाना है, तो चलिए हम बनाते हैं। देखिए 8 है, 3x स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ 3x है और यहाँ पर माइनस x स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर 2 गुणे, यानी ये ऐसे लिखें, माइनस है तो 8 प्लस यहाँ पर 3/2, 2 इंटू 3/2 और इंटू x माइनस x स्क्वायर। जब माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ माइनस 9/4 लिखना है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये बीच वाला माइनस। जब माइनस 9/4 लिखेंगे तो हम इसमें प्लस 9/4 भी लिख दें, तो ये पूर्ण वर्ग। अब इसमें कोई वृद्धि, जितना हमने घटाया वही जोड़ दिया पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो 1/√। अब देखिए यहाँ पर 8 चौके 32, 32 में से 9 निकलेगा, तो 32 में से 9 निकलेगा तो 23 हो जाएगा, यानी 23/4 हो जाएगा, ठीक है। 32, सॉरी ये जुटेगा ना, तो 32 और 9 41, 41/4 होगा, ठीक है। और माइनस, अब ये हो जाएगा क्या, 3/2 या x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, तो ये 41/4, 1/, अभी 41/4 है तो 41/√41/2 का होल स्क्वायर कर दें अंडर रूट के अंतर्गत, √41/2 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे पुट वैल्यू क्या, x माइनस 3/2 बराबर t, तो dx बराबर dt। इसका मतलब ये है कि अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस यहाँ अंडर रूट और ये है √41/2 का होल स्क्वायर और माइनस t स्क्वायर
और यहाँ पर हम लिख दें अब dt। इतना तो हमने लिख लिया। अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की तरह है, तो इसका तो आप जानते हैं साइन इनवर्स होता है। क्यों, क्या होता है? साइन इनवर्स। तो इसको आप x के जगह पर साइन इनवर्स मानेंगे, यही तो मानेंगे ना, साइन थीटा मानेंगे t के स्थान पे। तो अब इसके आगे आप देखिए क्या करेंगे, तो इसके आगे हम क्या करेंगे कि 1 अपान, ठीक है, और यहाँ पर पहले लिख देते हैं एक बार, अंडर रूट क्या है, तो 41 रूट 41/2 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर dt। तो अब t बराबर पुट करेंगे वैल्यू, t बराबर रूट 41/2 साइन थीटा, ठीक है। तो dt बराबर हो जाएगा रूट 41/2 और साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा d थीटा। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रूट 41/2 cos थीटा d थीटा, और नीचे क्या लिखेंगे, अंडर रूट 41/2 का होल स्क्वायर माइनस ये 41 अपान रूट में 41/2 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि रूट 41/2 तो बाहर आएगा तो इसे कट जाएगा, तो रूट 41/2, तो नीचे भी रूट 41/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट में बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ऊपर तो कास थीटा है ही डी थीटा, ये कास थीटा और ये कास थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, तो एक यानी ऐसे 1 इंटू डी थीटा आ गया, तो ये आ जाएगा थीटा प्लस सी। अब थीटा और थीटा के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, तो ये 2t बाई यानी साइन इनवर्स 2t अपान लिखेंगे अंडर रूट 41 प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स 2t और t के स्थान पर आपने क्या रखा है, तो x माइनस 3/2, तो यहाँ पर लिख दें x माइनस 3/2, ठीक है, अपान रूट 41 और प्लस c। अब देखिए 2 से गुणा करेंगे 2x माइनस 3, तो इसी को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स क्या 2x माइनस 3 अपान 41 प्लस c, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिए इसको जल्दी से। तेजी से सॉल्व कर लीजिए। केवल हमें ये ध्यान रखना है कि जहां आप इंटीग्रेबल बना लिए, जहां आप जितना इंटीग्रेशन जानते हैं अभी तक, उसमें से किसी भी एक प्रकार का आप बना लिए, तो इसका मतलब आपका इंटीग्रेशन हो गया। बस आपको बनाना ही सीखना है, तो धीरे धीरे आप सीखिए, हड़बड़ाकर एकाएक नहीं आने वाला है। जो लोग मेहनत किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, उनको तो आ जाएगा जल्दी से। धीरे धीरे आप मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको भी आएगा। हो गया। चलिए अब 15 नंबर देखा जाए। फिफ्टीन नंबर 1 अपान अंडर रूट x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी, अभी अभी लगाया गया था, उसी तरह का ये है, तो हम इसको वैसा ही बनाएंगे। अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी एक्स बना देंगे, ठीक है, और प्लस ए बी, और यहाँ पर dx। अब देखिए यहाँ पर
1/√, अब इसको वर्ग बनाएंगे तो x² माइनस 2 इंटू a प्लस बी बाई 2 करेंगे x, तो यहाँ पर a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे तो यहाँ पर a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर घटाएंगे और प्लस ab dx, ये केवल हम बना ही रहे हैं पूर्ण वर्ग अभी, ठीक है। तो चलिए ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक तो x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस, अब इसको जरा हम सॉल्व करेंगे तो नीचे तो 4 होगा ना, नीचे 4 आएगा और इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, और देखिए ये माइनस है और अपान 4 और यहाँ पर प्लस ab, ठीक है, dx। अब देखिए जब माइनस कॉमन लेंगे तब क्या होता है 1 अपान और ये अंडर, यहाँ पर x माइनस a प्लस बी बाई 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लिया हमने, यहाँ पे क्या हो जाएगा a² प्लस b² प्लस 2ab, और ये प्लस है तो माइनस 4 का गुणा यहाँ तो माइनस 4ab हो जाएगा और अपान 4 और ये हो जाएगा dx, ठीक है। अब चलिए एक बार और यहाँ पर लिख देते हैं तो ये हो जाएगा क्या है x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस, अभी देखिए 2ab में से 4ab जाएगा तो माइनस 2ab, यानी ऊपर हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का ऊपर होल स्क्वायर नीचे 4 है तो 2, तो a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर लिख देते हैं और ये dx। अब चलिए अब जो है ऊपर से आ जाते हैं, यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। चलिए देखा जाए यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, तो अब यहाँ पर ये x², इसको x इसको t मानेंगे तो यहाँ पे हम पुट करते हैं वैल्यू, ठीक है, t बराबर क्या, तो x माइनस a प्लस बी बाई 2, तो dt बराबर हो जाएगा dx, इसलिए यहाँ पर 1 अपान √t² माइनस a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर dt, ठीक है। अब पुनः यहाँ पर पुट कर दें t बराबर a माइनस बी बाई 2 सेक थीटा, ठीक है, तो dt बराबर हो जाएगा a माइनस बी बाई 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। तो अब यहाँ पर हम लिख दें कि a माइनस बी बाई 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा अपान ये अंडर रूट क्या हो जाएगा a माइनस बी बाई 2 का स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a माइनस बी बाई 2 का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये a माइनस बी बाई 2, तो a माइनस बी बाई 2 ऊपर है सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, तो ये बाहर आ जाएगा तो a माइनस बी बाई 2, क्योंकि वो होल स्क्वायर है बाहर आ गया तो केवल एक ही आएगा और अंडर रूट में बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और बाहर आएगा रूट से टेन थीटा कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो अब बचा क्या सेक थीटा, तो अब सेक थीटा डी थीटा है तो यानी इसका हो जाएगा log ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, और प्लस c, अब log ऑफ सेक थीटा, अब सेक थीटा का मान क्या है, तो सेक थीटा का मान आप लिखेंगे 2t बाई a माइनस बी, 2t अपान a माइनस बी, और टेन थीटा के स्थान पे अंडर रूट के अंतर्गत 1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि सेक थीटा के स्थान पर 2t, तो 4t² अपान a माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस 1 और प्लस c। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी है, यहाँ से a माइनस बी बाहर लेंगे तो ऊपर चला जाएगा a माइनस बी, तो ये हो जाएगा log ऑफ, ठीक है, और 2 अपान a माइनस बी बाहर ले लें तो ये t और प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट 4, यानी t बाहर आ जाएगा तो t स्क्वायर और ये 4 बाहर आएगा तो a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस c, ये आ जाएगा, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे कि जब ये t का मान रखेंगे तो t का मान क्या रखना है, तो t बराबर तो x माइनस ए प्लस बी बाई टू लिखना है। तो x माइनस ए प्लस बी बाई टू यहाँ पे हो जाएगा। तो हम इसी के आगे लिख देते हैं कि log x माइनस ए प्लस बी बाई टू, ठीक है, और ये पूरा और प्लस टी स्क्वायर अंडर रूट के अंतर्गत जो आएगा वो यही आएगा, सॉल्व करेंगे तो यही आएगा x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो हम लिख देते हैं डायरेक्ट x माइनस ए इंटू एक्स माइनस, ठीक है, प्लस सॉल्व कर लीजिए इसे, जल्दी से सॉल्व करिए। ये है 15 नंबर। हो गया। अब 16 नंबर देखा जाए। 16 नंबर, चलिए देखिए, लिखा हुआ है 4x प्लस 1 अपान अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 dx। तो हम पुट कर दें वैल्यू कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 बराबर t। देखिए इसका हो जाएगा 4x प्लस 1 dx बराबर हो जाएगा dt, और इतना ऊपर है इसीलिए इसको हमने t मान लिया है, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा कि अभी तक जैसे लगा रहे थे सर क्यों नहीं वैसे लगाए। तो हमने ये देखा कि इसका अगर इसको t मान लेते तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो वही ये ऊपर दिख रहा है, इसीलिए इसी को t मान लिया। जितना अभी तक हमने प्रोसेस बताया है उसमें से जो आपको लगेगा उसको करना है। तो ये दिख रहा है इसलिए हमने मान लिया, ठीक है। अगर यहाँ कुछ नहीं होता, केवल 1 होता, यानी ये पूरा 4x प्लस 1 नहीं होता बल्कि 1 अपान होता, तब हम उसी तरह मजबूर हैं उसी तरह करने के लिए जो अभी तक कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 4x प्लस 1, इसलिए हमने ऐसा किया। तो अब ये क्या हो जाएगा कि अब इतने के स्थान पर dt लिख देंगे और नीचे हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट t dt। अब आप बताइए कि अब ये हो गया t पर माइनस 1/2 dt, और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो t पर माइनस 1/2 प्लस 1 अपान माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c, यही तो आएगा ना। अब अगर इसका इंटीग्रेशन आपको करना है तो आप क्या करेंगे, तो इसका तो इंटीग्रेशन आपको पता ही हो गया, अब इंटीग्रेशन निकल ही चुका है। तो जोड़ेंगे तो 1/2 ही हो जाएगा, नीचे भी 1/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा। 2 इंटू टी पर 1/2 हो गया और प्लस c, यानी 2 इंटू 1/2 और t आपने क्या माना था, तो अंडर रूट आप क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और प्लस c, बस यही हो गया आंसर। सॉल्व कर लीजिए इसे। ये है 16 नंबर। चलिए 17 नंबर देख लेते हैं। सत्रह नंबर देखिए दिया है x प्लस 2 अपान अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx।
अब चलिए देखा जाए यहाँ पर, यदि हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर हम t मान लें इस पूरे को, तो 2x आएगा ना, क्या आएगा 2x, तो 2x इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो 2x, तो यहाँ पर x है, तो हम इसको अलग अलग कर दें, क्यों इसको अलग कर दें, 2x को अलग कर देते हैं, ठीक है, तो x 2 से गुणा कर दें और 2 से भाग कर दें, तो यहाँ 2x आ जाएगा, तो हम उस समय इसको t मान लेंगे और एक बार 2/√x² - 1 लिख देंगे। अलग अलग करते हैं तो भी हो जाएगा, कई तरीका है। या फिर आप यहाँ पे क्या करिए कि इसको x - 1 करिए +3 कर दीजिए, तो भी तो x + और x - 1 और यहाँ x² - 1, इसको जब तोड़ेंगे तो √x - 1 और x + 1, तो √ के अंतर्गत आ जाएगा x - 1, तो ऊपर हो जाएगा √x + 1, नीचे x - 1 हो जाएगा, ठीक है। तो x के स्थान पर हमने बताया था कि जब प्लस होगा तब और माइनस होगा तब cos2 थीटा मानते हैं और उस कंडीशन में हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर दोनों में से कोई एक तरीका है, तो हम पहला तरीका ही अपनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और x² यहाँ पर -1 है, तो x² की जगह पर अगर sec थीटा रखते तो यहाँ sec थीटा +2 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा sec थीटा +2 और यहाँ -1, तो sec² थीटा -1, तो tan और sec थीटा का sec थीटा इंटू tan थीटा से तो कट जाएगा और यहाँ पर sec थीटा बचेगा, फिर sec² थीटा का गुणा होगा और फिर 2 में गुणा होगा तो निकालेंगे, वो भी आपके पास तरीका है। यानी जितने तरीका है उसमें से जो चाहे वैसे इस्तेमाल करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जितना अभी तक हमने आपको बताया है, कोई एक आप इस्तेमाल करना चाहते हैं कर लीजिए। अगर हम वैल्यू ही पुट करना चाहते हैं तो आप पुट कर लीजिए, वैल्यू ही पुट कर दीजिए। क्या करना है, x बराबर हम लिख दें sec थीटा, ठीक है, तो dx बराबर हो जाएगा sec थीटा इंटू tan थीटा d थीटा। अब चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं कि x के जगह पर sec थीटा +2 यहाँ पर, और dx की जगह पर ये लिख देते हैं sec थीटा इंटू tan थीटा d थीटा, और नीचे लिख देते हैं क्या √sec² थीटा -1, तो ये तो tan² थीटा हो जाएगा, तो tan थीटा से कट जाएगा। अब इस sec थीटा का गुणा कर दें तो ये sec² थीटा और +2 sec थीटा और d थीटा होगा। अब इसको हम अलग अलग कर दें, sec² थीटा d थीटा प्लस और इसको कर दें 2 और यहाँ पर sec थीटा d थीटा कर दें। sec² थीटा का इंटीग्रेशन पता है कि tan थीटा होगा, tan थीटा और +2 और sec थीटा का क्या होता है, तो log ऑफ sec थीटा और प्लस tan थीटा। अब सब आ गया ना, इंटीग्रेशन तो आपने कर लिया। अब उसके बाद वैल्यू आप रख दीजिए। आपने माना था sec थीटा बराबर x, तो यहाँ tan थीटा आ गया और tan थीटा के स्थान पे √sec² थीटा -1 रखेंगे, यही रखेंगे ना, sec² थीटा -1 और +2 log यहाँ पर sec थीटा तो है ही और tan थीटा को ये भी √sec² थीटा -1 लिखेंगे और प्लस c। अब सभी वैल्यू sec में आ गया, रख देते हैं। sec थीटा बराबर x, तो यहाँ x² -1 +2 और log आप यहाँ पर sec थीटा की जगह पर x प्लस यहाँ पर √x² -1 प्लस c। बस यही आंसर हो गया। ये भी एक रास्ता है। या फिर आप इसी को अलग अलग कर लिए होते, ध्यान समझिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम बता देते हैं कि आप ऐसे लिख लेते क्या कि x ऐसे x/√x², ठीक है, √x² -1 और फिर लिख देते 2/√x² -1 dx। दो ठे हो गया अलग अलग। अब इसको आप t मान लेते, तो t मान लेते तो इसको जब t मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √ तो t हो जाएगा और 2x dx बराबर dt आप लिखते तो x dx की जगह पर dt/2 यानी 1/2 हो जाता है, ठीक है, 1/2 और ऊपर हो जाता है क्या dt। तो एक तो इसका हो गया और इसका 2 बाहर आ जाता और 1/x² -1 √ तो इसका तो आप जानते ही हैं, तो यहाँ से भी आप कर लेते। यानी जैसे चाहेंगे वैसे आप करेंगे, जितना आपको पता है उतने में से, ठीक है। तो आपको लगाना है, कैसे आप लगा सकते हैं, दिमाग कितना आपका काम कर रहा है। जब आपसे पूछा जाएगा तो कौन कौन सा आप थीम लगा के लगाते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए 17 नंबर।
अब 18 नंबर देख लिया जाए, 18 नंबर। लिखा है 5x माइनस 2 अपान 1 प्लस 2x और प्लस 3x स्क्वायर dx। ये इसी तरह है, रूट में नहीं है, ऐसे ही लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि जब इस तरह है तो 1 अपान अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा या 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो tan इनवर्स का होता है, यही आपको पता है, ठीक है। लेकिन ऊपर लिखा है 5x माइनस 2। तो चलिए जरा अगर आप देखिए कि अगर इस पूरे को हम t मान लेते, पूरे को क्या मानते t, जब t मानेंगे तो क्या उसका डिफरेंशिएट ऊपर है क्या, नहीं है, तो हम बना लेते हैं। तो चलिए जरा देख लेते हैं कि पुट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर 5x माइनस 2 है, 1 अपान होता तो बना लेते उस तरह का। तो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर बराबर t, तो ये जाएगा 2 प्लस 6x, ठीक है, 3 दूना के 6 और ये 2 dx बराबर हो जाएगा dt। अब यहाँ पे 6x है, ठीक है, और प्लस 2, तो यहाँ माइनस 2 है, यहाँ 5x है। तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर एक जोड़ दें एक घटा दें, 5x को 6x लिख दें, 6x नहीं लिखेंगे। तो ध्यान समझिए क्या करेंगे, हम इसी को 6x बनाएंगे। तो 6, अब देखिए जैसे 5x लिखा है तो हम क्या करें कि इसमें जो है 6/5 से गुणा कर दें। जब 6/5 से गुणा करेंगे तो 5/6 से हम ऐसे भाग दे दें, 6/5 से यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिख दें 5/6, ठीक है, यानी 6 से हम भाग दें, 6 से गुणा कर दें। तो 6 से गुणा कर दिया तो 5 बाहर आ गया है, तो 5/6, तो 6/5, 6/5 से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा, यहाँ तो 6x आएगा, ठीक है, और माइनस 6x माइनस, और यहाँ तो हो जाएगा 6, तो 6 गुना के 12, 12/5, ठीक है। अब हमको करना क्या है कि यहाँ पर -2 यानी +2 कर दें, तो -2 घटा दें, तो -2। अब देखिए 5 दूना के 10 प्लस 12, तो अब चूंकि यहाँ पे -12 था ना, ये -2 है, तो 6 दूना के 12/5। अब देखिए जरा कि ये 6x प्लस 2 तो इसके साथ होगा, और 5 दूना के 10 और 12 -22/5, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए, अब यहाँ पर हम ये मान के चलेंगे इसे ऐसे, तो इतना आ गया। अब यहाँ पर हम उससे बनाते हैं, तो चलिए बना लेंगे। अगर यहाँ पे तो क्या आएगा जरा देख लेते हैं यहाँ पे कि 5x माइनस 2, तो 5x को 2 प्लस 6x लिखना है, तो हम यहाँ पर लिख दें 6x प्लस 2, ठीक है, इसके जगह पर 6x प्लस 2 जो यहाँ पर है यही चीज हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो 6x प्लस 2 लिखा है। अब जरा देखा जाए कि 6x प्लस 2 लिख दिए हैं हम, तो डायरेक्ट 6x प्लस 2 लिखा, लेकिन यहाँ पर दिया है कितना, 5x। तो अभी हम इसको बना ही देते हैं, 5, यानी हम यहाँ पर 5/6 कॉमन लेंगे। तो 5/6 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 6x और माइनस 12/5, ठीक है, और अंडर रूट 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। अभी यही चल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 5/6 तो यहाँ पे आ जाएगा, और इसको हम लिखेंगे ऐसे 6x प्लस 2 माइनस 2 और माइनस 12/5 dx अपान, और ये तो अंडर में ही ऐसे ही 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 5/6 इंटीग्रेशन, तो अब इसको जो है
अलग कर दें 6x प्लस 2 अपान 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx, ठीक है। और 5 गुना के 10 माइनस कर दें 5/6, तो ये हो जाएगा 22/5, 22/5, ठीक है। और पूरे का बटा हो जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखिए 5/6 यहाँ भी है, 5/6 यहाँ भी है, तो ये जो है 1 इसको अगर ये रखेंगे वैल्यू तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dt यानी 1/t, ठीक है। और माइनस 5/6 और 5/6 गुणे 22/5 और ये हो जाएगा 1/1 प्लस इसको इसी तरह रखेंगे 2x प्लस 3x स्क्वायर dx, ठीक है। अब इसका तो आ गया लागा t, लेकिन इसका नहीं आया, तो अब इसको अभी हम इधर सॉल्व करेंगे। तो चलिए इधर आते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसका सलूशन हम देखेंगे, ये तो 5/6 और 1/t dt आ गया और माइनस 5 कट जाएगा 22/6 यानी 11/3 हो गया और 1/, ठीक है, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। तो चलिए माइनस 11/3 1/1, अब देखिए ये 3x स्क्वायर है, ठीक है, 3x स्क्वायर और ये 2x प्लस 1, तो 3x स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर है, तो इसको हम लिख दें √3x, या 3 से हम बाहर ले लें, 3 बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 कामन ले लें, 3 क्या करें कामन ले लें, 3 से गुणा कर दें। अगर ये 11/3 है तो यहाँ पर 11 रखें, 3 से गुणा कर दें तो 3 प्लस 6x प्लस 9x स्क्वायर हो जाएगा dx, ठीक है। और माइनस 11 1/, अब देखिए 3 है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है 9x स्क्वायर और 9x स्क्वायर 6x, तो यहाँ पर हम क्या लिखें, यहाँ पे लिख दें 3, तो यहाँ पे 1 कर देना तो 2 प्लस यहाँ पर 1 और प्लस 6, ठीक है, 6x और प्लस 3x का होल स्क्वायर dx। अब देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा माइनस 11 1/2 प्लस, अब देखिए यहाँ पे ये 6x और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लेकर 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx है, ठीक है। माइनस 11 और ये जो है ये तो tan इनवर्स में आ गया, ठीक है। अब इसके लिए 1/2 और प्लस, ठीक है, तो ये √2 का स्क्वायर कर दिया जाए, √2 का स्क्वायर प्लस और 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब यहाँ पर हम पुट कर दें वैल्यू, तो पुट अगर वैल्यू करें क्या कि 3x प्लस 1 बराबर, ठीक है, बराबर √2 tan थीटा, √2 tan थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3dx बराबर हो जाएगा √2 tan थीटा का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा, इतना। अब यहाँ पे हम यहाँ पर रखेंगे 1/√2 का स्क्वायर प्लस और ये √2 यहाँ पर भी वही रखेंगे तो √2 का स्क्वायर तो 2 और tan स्क्वायर थीटा, और ऊपर हो जाएगा क्या √2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब देखिए माइनस 11 और यहाँ पे √2 का स्क्वायर तो 1/2 बाहर हो जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो sec स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1/√2, तो 1/2 बाहर हो गया और ऊपर है √2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ऊपर √2 sec स्क्वायर थीटा d थीटा और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आएगा
ये 2 बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ गया, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों कट गया, 2 से कटा तो √2 यानी -11/√2 बाहर आ गया, और यहाँ को हो जाएगा d थीटा। अब इसका मतलब -11/√2 और ये हो गया थीटा, और थीटा का मतलब ये है कि माइनस, यहाँ को हो जाएगा -11/√2, और थीटा का मतलब है कि tan इनवर्स क्या, तो थीटा बराबर हो जाएगा √2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे 3x + 1/√2 ये tan इनवर्स में आ गया। और यहाँ पे जो आपने किया था 5/6, तो ये 1/t dt, ये आप लिखते आइए 5/6 1/t dt, 5/6 1/t dt, ठीक है। यहाँ भी 5/6 1/t dt। अब यहाँ भी आप लिख सकते हैं 5/6 1/t dt, ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं। अब 5/6 और यहाँ लिख दें log t, इंटीग्रेशन कर लेते हैं log t, और माइनस हो गया, माइनस ये। अब 5/6 तो 5/6 log t, और t की वैल्यू देखिए क्या रखा गया है, तो t की वैल्यू ये तो आपने t रखा था ना, तो log क्या, तो log 1 + 2x + 3x², और माइनस ये, इसका मतलब यहाँ पर भी लिखेंगे 5/6 log 1 + 2x + 3x², और -11/√2 tan इनवर्स 2x + 3/√2 + c, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इस तरह सॉल्व किया जाता है। अब आप देख लिए कितना दूर जाना पड़ा, 2-2 करके हमें सॉल्व करना पड़ा। जरूरी नहीं है कि एक ही में सॉल्व हो जाएगा, और ये भी जरूरी नहीं है कि 2 लाइन में ही होगा। कहाँ तक होगा, जब तक नहीं होगा तब तक हमें करना पड़ता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं तो उसका आंसर आएगा ही, अंत होगा ही, सही से अगर हम करते जाएंगे तब। कर लीजिए जल्दी से। एक चीज 11/3 3 हमने चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए करिए जल्दी से करिए। अच्छा यहाँ देखिए ये 3dx बराबर √2 sec² थीटा d थीटा है, तो dx जब पर 3 नीचे चला जाएगा ना, यहाँ केवल √2 ही लिखे हैं, 3 छोड़ दिए हैं, जो 3 नीचे जाएगा, इसलिए यहाँ पर 3 कर दीजिए, नीचे यहाँ 3 कर दीजिए, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, ठीक है। जब ये रख रहे हैं वैल्यू तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, क्योंकि ये 3dx है ना, √2 sec² थीटा। कर लीजिए जल्दी से, कर लीजिए। आज आप सभी लोगों ने देखा कि आज हम लोग जो है 12 से लेकर यानी 13 से लेकर 18 तक के प्रश्नों का सलूशन हम लोगों ने किया है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे आगे कि यहाँ पर 18 तक का सलूशन आज हम लोग किए हैं, तो अगले दिन जब हम मिलेंगे तो सॉल्व किया जाएगा 19 से लेकर आगे तक के प्रश्नों का, ठीक है। तो आज हमने जो भी बताया वो सभी चीजें आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, जहाँ तक हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अब धीरे धीरे करना सीख गए होंगे। तो और थोड़ा प्रयास करिए, इसीलिए इसे जो है हम कई पार्ट में करके 2-3 दिन करके आपको बता रहे हैं, ताकि जो है एक ही दिन न करके, चाहते तो हम एक ही दिन भले 2.5 घंटा लगता 2 घंटा लगता सॉल्व कर देते, लेकिन नहीं, इसलिए कि आप कई दिन पढ़ेंगे तो थोड़ा मंथन भी करेंगे और दिमाग भी हल्का रहेगा, और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, केवल एक ही सब्जेक्ट तो पढ़ना नहीं है। तो इसी वजह से जो है हमने 3 पार्ट में कर दिया, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। तो कल मिलेंगे तो इसके आगे का भाग का सलूशन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।